स्टूडेंट्स थ्योरम 6.3 है, इफ इन द टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio and hence two triangles are similar। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड में भी रेशियो भी प्रोपोर्शनल होगा और वो दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल होंगे। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ प्रूफ भी कर सकते हैं कि किस तरीके इसको प्रूफ करेंगे। गिवन है, गिवन इन दिस टू ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल हैं ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल हैं और इसके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर गिवन है कि एंगल A की वैल्यू एंगल D के इक्वल है, एंगल A की वैल्यू एंगल D के इक्वल है। दूसरा एंगल B की जो वैल्यू है वो एंगल E के इक्वल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। और एंगल F की जो वैल्यू है वो एंगल C के इक्वल है, या एंगल C की वैल्यू एंगल F के इक्वल है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो इसके थ्री एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो ये हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी साइड में भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी इसका AB और DE का रेशियो प्रोपोर्शन, BC और EF का प्रोपोर्शन और AC और DF का प्रोपोर्शन ये भी इक्वल होगा और ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC, A, B और C ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DE और F के, ये ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। इसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेते हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि इस AB के इक्वल यहाँ से D पॉइंट से इस पर ये यहाँ पर एक आर्क लगा है और AC के इक्वल यहाँ पर इस DF पर ये, और इन दोनों लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। और इस पॉइंट को यहाँ पर ये AB इसके इक्वल है, तो इस पॉइंट को P और ये जो AC के इक्वल इस पर ये आर्क लगाए, इसको इस पॉइंट को Q का, तो यहाँ से इस पर और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया। यहाँ पर लिख लेंगे AB इज इक्वल टू DP, कट AB इज इक्वल टू DP और AC इस AC की वैल्यू DQ के इक्वल, AC इज इक्वल टू DQ। ये बाई कंस्ट्रक्शन इसमें किया। अब इसके प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DP और Q एंड ट्रायंगल DPQ, इन दोनों ट्रायंगल में AB की वैल्यू DP की इक्वल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AB की जो वैल्यू है वो DP के इक्वल है। ये बाई कंस्ट्रक्शन है, यहाँ लिख लेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। एंगल A की वैल्यू एंगल D के इक्वल, तो एंगल A की वैल्यू एंगल D के इक्वल। ये क्वेश्चन में गिवन है A और D दोनों एंगल, तीनों एंगल इक्वल है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A दोनों में A और D था, तो A और D ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिख लेंगे गिवन है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि AC की वैल्यू DQ के इक्वल है, तो AC की वैल्यू DQ के बाई कंस्ट्रक्शन, तो AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा DQ के। इसको लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन है
अब देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल, इस ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DP और Q के इक्वल होगा। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो ये ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DPQ के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें से बाई CPCT एंगल ये B जो होगा वो एंगल P के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ये हो जाएगा ABC की जो वैल्यू होगी वो एंगल DPQ के इक्वल होगी, और एंगल ACB की वैल्यू एंगल DQP के इक्वल होगी, DQ और P के इक्वल होगी। और ये होगा बाई CPCT। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये वाला जो एंगल है एंगल B है वो एंगल P के इक्वल होगा, और एंगल C की वैल्यू एंगल इस Q के इक्वल होगी। तो ये एंगल C की वैल्यू एंगल Q के इक्वल होगी। अब ये देख रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और स्टार्टिंग में ये दिया गया था कि इसके तीनों एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब ये और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल E और P इक्वल हो जाएंगे, एंगल Q और F एंगल इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये एंगल तभी इक्वल होंगे, ये देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल है और इस लाइन के उस पर बनना है एक ही साइड, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ये जो साइड होगी PQ EF के पैरेलल होगी। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख लेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DE F के इक्वल है, और एंगल ACB इसकी वैल्यू इस एंगल के इक्वल है और इस एंगल की वैल्यू इसके इक्वल है। तो एंगल ACB की वैल्यू एंगल DF और E के इक्वल है। अब देख रहे हैं कि AB और ये AB से सेम है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं ACB और ACB सेम है, तो ये दोनों एंगल और ये दोनों इक्वल हैं। तो इस तरीके से ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ABC वाले, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, तो इसमें से ये वैल्यू लिख लेंगे। तो एंगल AB एंगल DPQ की वैल्यू एंगल DEF के इक्वल होगी, और एंगल DQP की वैल्यू एंगल DF और E के इक्वल होगी। इसका मतलब ये और ये एंगल इक्वल और ये एंगल। देयरफॉर अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे PQ पैरेलल टू, ये लाइन पैरेलल होगी EF के, तो PQ पैरेलल टू EF होगी। अभी किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड इसके पैरेलल होगी तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे। यहाँ से हो जाएगा DP और DE का रेशियो DQ और DF के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसे लिख लेंगे DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DE, DQ अपॉन DF। और यहाँ लिख सकते हैं कि बाई थ्योरम BPT, शॉर्ट में लिख लेते हैं, पूरा लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है तो यहाँ इसके। लेकिन DP की जो वैल्यू है वो AB के इक्वल है, बट यहाँ लिखेंगे DP की जो वैल्यू DP इज इक्वल टू AB और DQ की वैल्यू AC की जो वैल्यू है
डी क्यू की वैल्यू ए सी के इक्वल है। ये बाई कंस्ट्रक्शन ही किया था इसकी वैल्यू को, तो यहाँ पर लिख लेंगे डी पी की जगह पर ए बी, तो ये हो जाएगा डी पी की वैल्यू ए बी के इक्वल है, तो यहाँ ए बी अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ये हो जाएगा डी एफ। इसकी वैल्यू ए सी की जगह पर और इसकी वैल्यू ए बी की इक्वल, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल लेंगे, ये इक्वेशन 5। सिमिलरली जैसे इसके लिए किया था, अब यहाँ पर इसी तरीके से दूसरी साइड के लिए भी ये हो सकता है प्रोपोर्शन बी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो बी सी अपॉन ई एफ, इसको इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ए बी अपॉन डी ई और ए बी अपॉन डी ई ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 ए बी अपॉन डी ई, यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ और इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इसकी तीनों साइड में सेम प्रोपोर्शन होगा, तीनों एंगल इक्वल थे, तो यहाँ हमने ये शो कर दिया कि तीनों साइड में सेम प्रोपोर्शन यहाँ पर है, यहाँ तीनों में। तो ये देख रहे हैं कि तीनों में सेम प्रोपोर्शन है, ई एफ है यहाँ पर, इसको ठीक से लिख लेंगे ई एफ। तो ये तीनों सेम प्रोपोर्शन है, यही हमें शो करना था कि अगर तीनों एंगल सेम है, और यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि ये तीनों साइड में सेम प्रोपोर्शन है, इसलिए ये दोनों जो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ या ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। यही हमें शो करना था कि दोनों अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होने के लिए हमने यहाँ ये शो कर दिया कि इनकी साइड में भी प्रोपोर्शन सेम होगा, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यही 6.3 थ्योरम थी। 6.4 थ्योरम है। 6.4 थ्योरम में ये कन्वर्स ऑफ 6.3 है, ये इसकी कन्वर्स थ्योरम है 6.3 की। इसमें इफ़ द टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then the corresponding angle are equal and hence two triangles are similar। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ इसकी साइड का जो प्रोपोर्शनल है, ए बी और डी ई का प्रोपोर्शनल, बी सी और ई एफ और ए सी और डी एफ का प्रोपोर्शनल इक्वल है, तो यहाँ पर इसके ये तीनों एंगल यानी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ए की वैल्यू एंगल डी के इक्वल, एंगल बी ई के और एंगल सी एफ के इक्वल होगी, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, इसकी साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल है, और ये प्रूफ करना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ये प्रूफ करना है। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी सी एंड डी ई एफ क्या इसमें क्या इक्वल है, इसके प्रोपोर्शनल इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है ए बी के प्रोपोर्शनल साइड है डी ई, तो ए बी अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, इसकी वैल्यू बी सी अपॉन ई एफ और इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, इनके प्रोपोर्शनल इक्वल है। अब हमें अगर ये इक्वल है तो क्या शो करना है, टू प्रूव दैट यहाँ पर लिखिए ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई
एफ के, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इस ए बी के इक्वल यहाँ पर ये डी पी लाइन कर लेंगे, ड्रा कट करेंगे ए पी की वैल्यू डी पी के यहाँ पर पी पॉइंट के, और यहाँ से ए सी के इक्वल यहाँ पर ये, और इस साइड के इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा कर लेंगे, ये पॉइंट क्यू है और पी क्यू पैरेलल है इस ई एफ के। यहाँ लिख लेंगे कट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, और यहाँ पर ये भी कि पी क्यू को यहाँ से ज्वाइन किया तो यहाँ लिख देंगे ज्वाइन पी क्यू, ये बाई कंस्ट्रक्शन किया है ये चीज़। अब इसके बाद प्रूफ में लिखेंगे, इसमें क्या चीज़ इसके लिए प्रूफ करेंगे इसके लिए, तो इसके प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू अगर, तो यहाँ पर इसमें गिवन है कि ए बी अपॉन इसकी जगह पर डी ई एफ करेंगे, ट्रायंगल इस जगह हो जाएगा डी ई एफ। इसमें से ये गिवन है ए बी अपॉन डी ई का प्रोपोर्शन, ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल। ए बी की जो वैल्यू है वो डी पी के इक्वल है, तो ए बी की जगह पर डी पी और ए सी की जगह पर डी क्यू, तो ए बी की जगह पर डी पी बाई कंस्ट्रक्शन और ए सी की जगह पर डी क्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डी पी ए बी अपॉन ए बी की जगह पर, इसकी जगह पर डी पी अपॉन ये हो जाएगा डी ई डी, और ए सी की वैल्यू डी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी एफ, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इज इक्वल टू डी पी और ए सी इज इक्वल टू ये डी क्यू है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ए बी इसके इक्वल और ये इसके, बाई कंस्ट्रक्शन में ये हुआ था। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल, अगर इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल आएगा तो इसका मतलब ये जो साइड पी क्यू साइड होगी वो ई एफ साइड के पैरेलल होगी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें यही बताया गया कि इसका और इसका अगर रेशियो इसके और इसके यानी डी क्यू और डी एफ के रेशियो के अगर इक्वल होगा तो ये वैल्यू, ये दोनों जो साइड होगी पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ होगा, तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ये लाइन अगर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ होगी तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल पी इज़ पैरेलल टू एंगल ई, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल इसकी वैल्यू एंगल क्यू इज़ करस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ हो जाएगा, तो ये एंगल पी और क्यू की वैल्यू एफ के इक्वल है। अब इस डी पी और क्यू के जो ट्रायंगल के एंगल हैं ये दोनों इक्वल और ये इक्वल, और ये जो एंगल है डी इस छोटे वाले भी में भी और इस बिगर में भी दोनों में ही है, तो ये दो एंगल कॉमन हो जाएगा, तो इस डी पी क्यू के तीनों एंगल डी ई और एफ के तीनों एंगल के इक्वल होंगे। देयरफॉर ये इसकी तीनों साइड्स थी, देयरफॉर ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होंगे तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ये ई एफ
के इक्वल होगा। डी पी की वैल्यू डी ए बी के इक्वल है, बाई कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में किया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू पी क्यू, और अपॉन में हो जाएगा ई और एफ के। इस इक्वेशन को यहाँ पर सेकंड अगर सपोज कर ले, और यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर ले, तो फर्स्ट और सेकंड में ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू पी क्यू अपॉन बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है। तो यहाँ पर इसी वैल्यू के इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी सी की वैल्यू पी क्यू के इक्वल होगी, और यहाँ से ए बी की वैल्यू ए सी की वैल्यू डी क्यू के इक्वल, ए बी इज इक्वल टू डी पी। इसका मतलब इसकी तीनों साइड इसके इक्वल हो जाएंगे, तो इसके तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होगी, और एंगल बी की वैल्यू इसी तरीके से एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और इसी तरीके से एंगल सी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल इसी को एफ के इक्वल। तो इसके तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और ये पहले से गिवन था कि ए बी और डी की साइड की करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल आपस में इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई और एफ, इसके प्रोपोर्शनल है। यही यहाँ पर हमें प्रूव करना है।